प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 जुलाई 2021। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं एपी। अब इसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, एपी। ठीक है, एपी शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है एपी का nवां पद, यानी किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें प्रत्येक क्रमागत पद के पदों के बीच में अंतर समान हो, अंतर बराबर होना चाहिए, यानी सार्वंतर समान होना चाहिए। वही एपी समांतर श्रेणी, वही समांतर श्रेणी होती है, वही एपी होती है। ठीक है ना? तो इसके पद हम कैसे लेते हैं? इसके पद होते हैं, पद यानी कि इसके जो संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए इसके पद हमारे पास, पहला पद A1 होता है, दूसरा पद होता है A2, फिर होता है A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, इस प्रकार से। और लास्ट में होता है, nवें पद की बात हो रही है तो लास्ट में होता है AN, nवां पद AN होता है। मान लें कोई ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें, यानी कोई एपी है जिसमें आपके n पद हैं, तो उसका जो nवां पद होगा वो अंतिम होगा। ठीक है ना? जिसमें n पद हैं उसका nवां पद अंतिम पद होगा। पहला पद A1, दूसरा A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, फिर A7, फिर A8। इस प्रकार लास्ट में जो पद होगा वो AN होगा, यानी nवां पद। ठीक है ना? तो nवें पद की बात हो रही है। इस पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे? एपी का nवां पद। अब क्योंकि ये तो हमने ऐसे लिखा, एक इसका मानक रूप भी होता है समांतर श्रेणी का। ये पहले भी हमने बात हो चुकी है। समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप भी कह सकते हैं, मानक रूप या व्यापक रूप। अब उसमें पद हैं कितने? n पद हैं। अब मानक रूप क्या बनेगा? देखिए, जो पहला A1 है ये होता है केवल A। जो A2 है ये प्रथम पद है, ऐसे हम लिख सकते हैं प्रथम पद होता है A। द्वितीय पद क्या होता है इसका? द्वितीय पद होता है, भाई प्रथम पद तो A1 होता है, वैसे उसका मान A है। A2 होता है, ये होता है A प्लस D। आप कहेंगे D कहाँ से आ गया? D क्या है? D सार्वंतर है, यानी इनके बीच में जो क्रमागत पदों के बीच में जो समान अंतर है उसका नाम रखा है D। उसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय पद होगा A प्लस D। अब तृतीय पद क्या होगा? तृतीय पद यानी A3 होगा। अब A3 और A2 में भी D का ही अंतर होगा, यानी A2 में D और जोड़ दीजिए, A2 प्लस D। और A2 है A प्लस D, A2 तो पहले ही A प्लस D है, D और आ गया, ये हो गया A प्लस 2D, A प्लस 2D, यानी A3 जो हो गया A प्लस 2D हो गया। इसी प्रकार चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? A4 होगा A3 से, A3 में D और जोड़ दिया जाए, अंतर समान है ना, D जोड़ रहा है सब में, तो A3 में D और जोड़ दिया जाए। परंतु A3 की जो मान है वो A प्लस 2D है, A प्लस 2D, इतना तक का तो हो गया, और D और आ गया प्लस D। अब कितना हो गया? A और 2D और 1D हो गए 3D प्लस 3D, A प्लस 3D।
इसी प्रकार पांचवा पद पंचम पद, भाई तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है, तो पांचवा पद क्या होगा? a प्लस, पांचवा पद a 5 का, 5 से 1 कम कर लो 4d, a प्लस 4d, ठीक है ना। पांचवा पद है ना, तो एक तो ये आ गया और 4d हो गए साथ में, है ना। 5 है तो 4d हुए। अब ऐसे ही छठवां पद क्या होगा? छठवां पद क्या होगा? छठवां पद यानी a6, a प्लस 5d, ये 6 है ना, एक कम कर लिए 5d हो गया। सातवां पद क्या होगा? a7, ये हो जाएगा a प्लस 6d, ये भी a कम कर लिया हम, 7 में से हमने a कम कर लिया, 6d हो गया और a साथ में आ गया। अब कहें हम आठवां पद क्या होगा? इसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप। आठवां पद तो a 8 होता है, यानी a प्लस 8 का भाई एक कम कर लीजिए 7d। इसी प्रकार से 9वां पद निकालेंगे, 10वां पद निकालेंगे, 11वां पद निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं। 9वां पद a प्लस 8d हो जाएगा, 10वां पद a प्लस 9d हो जाएगा। अब ऐसे ही nवां पद यानी an क्या होगा? an क्या होगा? a प्लस, बिल्कुल a प्लस रहेगा। अब यहाँ जो ये गुणांक है, d का गुणांक है 7 हो रहा है, यहाँ 8, यहाँ 8 था, एक कम किया 7 हो गया, 7 था एक कम किया 6 हो गया, 6 था, यहाँ छठा पद था तो एक कम किया 5d हो गया, है ना। इसी क्रम में पांचवा पद था तो 5 से एक कम किया 4d हो गया, चौथा पद था यहाँ तो 4 से एक कम किया 3d हो गया, है ना। तीसरा पद था तो 3 से एक कम किया 2d हो गया, है ना। इस प्रकार से इसी क्रम में an जो होगा, यहाँ n से एक कम करना पड़ेगा। भाई n से एक कम क्या हो सकता है? n कोई संख्या तो है नहीं जिसका हमें पता हो हम एक उसमें से घटा दें, ऐसा तो है नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार से हम इसका nवां पद होगा, ठीक है ना। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है? जहां a क्या है? प्रथम पद, और d क्या है? सार्वंतर। और n क्या है? n है पदों की संख्या, पदों की संख्या n है। n का मतलब पदों की संख्या। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं टोटल? उनकी संख्या जो है वो n है। यहाँ पर तो n है, पर कहीं कहीं n का कुछ मान दे रखा हो, है ना। n का कुछ मान, क्योंकि n तो कोई एक अचर मान हो गया। n का मान 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है ना। तो पदों की संख्या n क्या है? पदों की संख्या है, ठीक है। अब ये जो nवां पद है, इसे हम किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है व्यापक पद भी कहलाता है, व्यापक पद भी कहलाता है, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या हुआ? किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या हुआ? ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब समांतर श्रेणी क्या होगी? अब समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी यानी कि AP, इसका व्यापक रूप क्या बन जाएगा? व्यापक रूप बनेगा, पहला पद तो हो जाएगा A, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d,
चौथा होगा a प्लस 3d, पांचवा होगा a प्लस 4d, छठवा होगा a प्लस 5d, सातवां होगा a प्लस 6d, आठवां होगा a प्लस 7d। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में एक पद आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट जो व्यापक पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद हो जाएगा। ये आपकी समांतर श्रेणी बनेगी n पदों वाली समांतर श्रेणी। ठीक है। अब क्योंकि आप समझ गए होंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इस पर आधारित एक प्रश्न है हमारे पास। यह देखिए, एग्जाम्पल है कि AP है 2, 7, 12। ये हमने डॉट नहीं लगाया है, डॉट भी लगाना है। 2, 7, 12 क्योंकि ये खत्म नहीं हुई का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। अब देखिए AP क्या दिया है, AP है 2, 7, 12 डॉट। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया क्या है, प्रथम पद a बराबर है 2, सार्वंतर कैसे निकलता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए, कितना 5 बच रहा है। तृतीय पद में द्वितीय भी घटा के देख लीजिए, ये भी 5 बच रहा है। तो सार्वंतर है d बराबर 5। ठीक है। अब पदों की संख्या, यानी कि n बराबर है 10। देखिए यहाँ पदों की संख्या n 10 दे रखी है। अब पूछा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि nवां पद। 10वां पद यानी कि nवां पद। अब nवां पद क्या होता है? अब n तो 10 है, यानी कि a 10। 10वां पद क्या होगा? a प्लस 10 से कम कर लो 9d, a प्लस 9d, है ना। a है आपका 2, 9d यानी 9 गुणा d का मान क्या है? 5 है। जोड़ लीजिए, 2 प्लस 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा? 45 और 2 47, यानी a 10 बराबर 47। इसका अर्थ है 10वां पद 47 है। 10वां पद क्या है? 47 है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब AP दे रखा है, AP है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? अब देखिए यहाँ पद तो दे रखा है, अंतिम पद है -81, लेकिन ये कौन से नंबर पर है ये नहीं पता है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है भाई? ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है ना। अब देखिए AP का है आपका, AP है 21, 18, 15 और आगे हमें नहीं पता, है ना। और इसके बाद अंतिम पद है 81, यहाँ पर है, ये अंतिम है। ये प्रथम पद A है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और आगे A4, A5, ये आपका AN है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, आगे चलते जाइए, ये आपका AN है। यानी हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है प्रथम पद A बराबर 21 और AN -81। ठीक है ना। अब ये और D क्या होगा? सार्वंतर। कैसे निकलेगा? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाइए, 18 में से 21 घटाए, बड़ा माइनस का हो गया तो -3 आ जाएगा।
ऐसे फिर 15 में से भी 18 घटा के देख लीजिए, ये भी -3 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो D बराबर आपका -3 हो जाएगा, यानी सार्वंतर हो जाएगा -3। ठीक है। अब इसमें an तो पता है, लेकिन n का पता नहीं है कि n कितना है, ये कौन सा पद है, -81 है। ये तो पता है कि अंतिम पद -81 है, लेकिन कौन से नंबर पर है ये पता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। हमारे पास सूत्र है nवां पद, nवां पद यानी कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू D। अब an की वैल्यू हमारे पास है -81, इसको यहाँ हम रख सकते हैं। a का मान हमारे पास 21 है, n का मान हमारे पास नहीं है, D का मान हमारे पास कितना है, -3 है। अब देखिए पक्षांतर कीजिए धीरे धीरे, 21 को ले जाइए इधर, क्या हो जाएगा, -81, 21 भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचा n-1 इंटू -3। अब देखिए दोनों माइनस के हो गए, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 2, 8 2 10, 102 हो गया माइनस का, फिर n-1 इंटू -3। अब क्या होगा, ये गुणा में -3 है, इसको भी दूसरे पक्ष में ले जाइए, इसका मतलब हो जाएगा -102 और बटे में -3 बराबर आ जाएगा n-1। माइनस से माइनस कटा, 3 से भाग दे दीजिए, 102 को 3 से भाग देंगे, 102 को कितना आ जाएगा भाई, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 34 आ गया। हमारे पास आ जाएगा यहाँ 34 बराबर n-1। अब देखिए n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 का भी पक्षांतर कर दीजिए, 1 का भी पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 34 + 1 बराबर n। इसका मतलब n बराबर आपका क्या बन गया, 34 और 1 35, ठीक है ना। n की वैल्यू आपकी निकल गई 35। इसका अर्थ है कि AP का 35वां पद -81 होगा। ये तो आ गया पहला आंसर। उन्होंने पूछा था कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, वो 35वां पद -81 है। ये हमारा 35 आ गया। इसको इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब उन्होंने पूछा फिर क्या इस AP का कोई पद शून्य है। मान लेते हैं, माना AP का कोई पद शून्य है, माना हम लिखते हैं माना AP का nवां पद शून्य है। ये हमारा दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। यहाँ पे क्या इस AP का कोई पद शून्य है, माना AP का nवां पद शून्य है, मान लेते हैं। यानी यहाँ पर यहाँ an 81 था, तो अब आपकी AP क्या बनेगी, इसका जो an होगा वो आपका शून्य होगा। यहाँ भी हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। a की वैल्यू हमारे पास 21 है, d की वैल्यू -3 है, वो बिल्कुल सेम चल रही है ना। चेक कर लेते हैं। an हमारा शून्य है, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू D। an हमारा शून्य है, a हमारा 21 है, n-1 यानी कि n का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है,
n तो हमें पता करना है। d की वैल्यू हमारे पास है -3। 21 को पक्षांतर कर लीजिए, 21 इधर चला जाएगा, ये होएगा 0 -21 और बचेगा यहाँ पर n-1 इंटू -3। 0 में से 21 घटा माइनस का 21 बचा बराबर n-1 इंटू -3। -3 को पक्षांतर कर लीजिए, -3 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, बटे में जाएगा, -21 बटे -3 बराबर रह जाएगा n-1। ऋण से ऋण कैंसिल, 3 से 21 कटता है 7 बार, 3 7 21, यानी कि n-1 बराबर आ गया 7। अब इस 1 का भी पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ बचेगा n, 7 धन 1, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 8, यानी n बराबर 8। ठीक है ना। तो AP का कौन सा पद शून्य, कोई पद शून्य है? बिल्कुल है, क्योंकि ये n का मान ये पूर्णांक आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः दी गई AP यानी समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है। कौन सा पद है? 8वां पद। उन्होंने क्या पूछा था कि क्या इस AP का कोई पद शून्य है? बिल्कुल हाँ है। वो हमें चेक कैसे करना पड़ा, n की वैल्यू निकालनी पड़ी। n की वैल्यू आपकी धनात्मक पूर्णांक आई, इसका मतलब AP का ये जो पद शून्य है कौन सा है, वो 8वां है। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल और है। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। दिया क्या है, AP मान लिया जाए, ये AP है। देखिए AP कैसी है, पहला पद नहीं पता, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद ये 5 है, चौथा पद नहीं पता, पांचवा पद भी नहीं पता, छठवां पद भी नहीं पता, और 7वां पद है 9, 7वें नंबर पर पद है 9। ये आपकी AP है। अब हमें ये AP बनानी है, इससे बाद भी होगा कुछ, आगे का हमें पता नहीं है, हम यहीं तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम मान रहे हैं कि यही इसका अंतिम पद है, 7वां पद। ठीक है ना। अब तीसरा पद है 5, है ना। अब मान लेते हैं, माना प्रथम पद A व सार्व अंतर D है, जो कि हमें पता नहीं है कितना है। अब देखिए प्रथम पद, अब इसमें तीसरा पद दे रखा है, A3 दे रखा है 5। इसका मतलब क्या हुआ, A3 5, मतलब A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D, ये 5 है। और दे रखा है 7वां पद, 1 2 3 4 5 6 7वां पद दे रखा है 9। इसका मतलब A + 6D बराबर 9। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। कह सकते हैं आपकी 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए, किससे, विलोपन विधि से। आपको याद आ जाए फिर विलोपन विधि, दोबारा विलोपन विधि पर चर्चा कर लेते हैं। विलोपन विधि का अर्थ है हम किसी एक चर को इसमें से विलुप्त करना है। 2 चर हो रहे A और D, यहाँ भी A और D, इनको विलुप्त करना है। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिए A + 6D है बराबर 9, ये 2 है। समीकरण 1 है A + 2D बराबर 5। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, A से A कटेगा, 6D में से 2D गया, 4D बचा।
9 में से 5 गया 4 बचा, 4 से 4 का पक्षांतर कर दीजिए, 4/4 हो जाएगा। डी का मान आ जाएगा 1। डी का मान 1 आया। अच्छा, डी का मान इसी में फिट कर दीजिए, ए का मान भी निकल के आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये a + 2d बराबर है ना, a + 2d बराबर 5 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a 2 × 1 = 5। तो a बराबर a + 2, 2 × 2 बराबर 5। इसका मतलब हो गया a बराबर 5 - 2 बराबर 3। a का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 1। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या बनेगी। यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहीं पर साइड में कर रहे हैं। समांतर श्रेणी यानी कि AP क्या बनेगी, देखिए पहला पद होता है a यानी कि 3, दूसरा पद a + d यानी 3 + 1 है ना 4, तीसरा पद a + 2d यानी कि 5, चौथा पद, तीसरा पद 5 हो गया ना, चौथा पद 6 और एक और जोड़िए 7, एक और जोड़िए 8, एक और जोड़िए 9। इस प्रकार से ये AP आपकी बनती जाएगी, क्योंकि अंतर समान है, एक एक का अंतर है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ठीक है ना, यहाँ पर डॉट डॉट लगेगा, यहाँ दिया है संख्याओं की सूची, यहाँ पर दे रखी है, देखिए 5, 11, 17, 23 एंड डॉट 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 डॉट। अब पहले ही पता करो कि AP है भी कि नहीं है, ठीक है ना। इस सूची का प्रथम पद क्या है, A है 5, सार्वंतर यदि समान है, सार्वंतर देखिए 11 में से 5 बचा 6, 17 में से 11 ये भी बच रहा है 6, 23 में से 17 ये भी बच रहा है 6, यानी सब समान है। D बराबर 6 यहाँ लिख देते हैं, समान है। अतः यह सूची क्या है, एक AP है। जब हमें पता चलेगा कि समान है तो सूची AP है। D बराबर 6 हो गया, A बराबर 5 हो गया। अब चेक ये करना है, ठीक है, इसका कोई पद 301 है कि नहीं है। माना इस AP का nवां पद 301 है, मतलब कोई पद है जो कि है वो nवें नंबर पर है, तो n हमें ज्ञात करना है। n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। nवां पद यानी कि an है आपका 301। an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। nवें पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये 301 है और a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। d की वैल्यू हमारे पास 6 है। 5 + n - 1 × 6 बराबर 301। 5 का पक्षांतर होगा, 5 घटेगा, n - 1 × 6 बराबर 301 - 5 घटा लीजिए। 301 में से 5 गए, 5 घटाए, 11 में से 5 गया 6, ये 9, ये आ गया 296। अब 6 भी बटे में जाएगा, 6 का पक्षांतर होगा n - 1 बराबर 296 बटा 6, 6 से भाग कर दीजिए,
6 कम 6, 6 दूना 12, 6 8 6 चौक 24, नहीं कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, ये आ गया आपका 148/3। ठीक है ना। एक हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 148/3 + 1, एक इधर जुड़ेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 148, 3 से पक्षांतर करेंगे, 3 से इसको हर समान करेंगे तो 3 कम 3 बटा 3 कम 3, 151/3। अब ये 3 से कटेगा नहीं, यानी ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो लिख सकते हैं अतः दी गई AP का 301 कोई पद नहीं है। दी गई AP का 301 कोई भी पद नहीं है। ठीक है ना, 301 इस AP का पद नहीं है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इस प्रकार से किस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। और भी प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो आप उनको करना है, कैसे कैसे करना है। आप सूत्र आपने समझ लिया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a + n - 1 × d, जहाँ a आपका प्रथम पद और d आपका सार्वंतर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने प्रश्नावली के प्रश्न भी करने हैं, जो कि हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।